हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड के एक नए कमांड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मॉडलिंग पैनल में दिए हुए लोफ्ट कमांड के बारे में। ठीक है, तो लोफ्ट कमांड किस लिए यूज़ होता है? जैसे कि आपको कोई दो ऑब्जेक्ट को जोड़ना है, ठीक है, और दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए आप कुछ सरफेसेस यूज़ करेंगे या फिर सॉलिड मटेरियल यूज़ करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आप लोफ्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जानने से पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे व्यू में ऐसी आइसोमेट्रिक रखेंगे और यहाँ पे हमने एक ऐसा कुछ बना लिया है जो थोड़ा 3D में है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 3D में है। तो ऐसा हमने यहाँ पे बनाया है। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं लोफ्ट कमांड में। अब यहाँ पे सिलेक्ट क्रॉस सेक्शन इन लोफ्टिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, देखिए पॉइंट से भी कर सकते हैं, जॉइन मल्टीपल एजेस से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो मोड है उसमें आप रख सकते हैं कि आपको सॉलिड चाहिए या फिर सरफेस वाला। तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड रखता हूँ। तो आप जैसे भी चाहें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली तो हम डायरेक्टली ही सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने ये फर्स्ट नीचे वाला सिलेक्ट किया, सेकंड मैंने ये बीच वाला सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं एक सॉलिड यहाँ पे तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब तीसरा मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो ऐसा कुछ सॉलिड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये उसके हिसाब से ही वो कर्व ले लेगा। तो अगर आपने सिलेक्शन में ध्यान नहीं रखा, जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे एक और चीज़ है उसको भी हमें देखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद एंटर दबाना है, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ओनली करना है। ठीक है, तो आपको वो पूरा क्रॉस सेक्शन दिखाएगा। अब मुझे क्या करना है, देखिए अब मैं क्या बोलता हूँ आपको कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर देंगे सिलेक्ट करने का, जैसे कि मैंने पहले ये सिलेक्ट किया, फिर मैंने ये सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ये सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे अलग तैयार होगा। दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे कुछ अलग तैयार हो गया है। ठीक है, ऐसा। तो आपको ऑर्डर याद रखना है कि ऑर्डर आपको कौन सा पहले सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर इसमें एक और चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे राइट व्यू ही है, राइट व्यू में मैं एक चीज़ यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइन या फिर कुछ भी। ठीक है, जैसे कि ये ऐसा कुछ मैंने ड्रॉ किया, ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे फिलेट लेता हूँ। फिलेट में मैं यहाँ पे रेडियस लेता हूँ थोड़ा, रेडियस में मैं यहाँ पे कर देता हूँ 15 और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इन्हें, और सॉरी ये थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 कर देता हूँ। ठीक है, अभी भी थोड़ा बड़ा है, अभी भी मैं थोड़ा कर देता हूँ उसको 8 कर देते हैं। ठीक, ऐसा कुछ यहाँ पे बन गया। अब मैं इस वाले जो स्क्वायर है उसको मैं उसको सेंटर में ले जाता हूँ। ठीक है, इसके तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर दबाऊंगा। अब आपको क्या करना है, इसका सेंटर लेने के लिए, अब ये जो साइड है आपका उसका सेंटर ये है, आपको जो ट्राइंगल दिख रहा है उस पर आपको क्लिक नहीं करना, उस पर सिर्फ एक कर्सर रख के ऐसे खींचना है। फिर यहाँ पे इस साइड का भी आपको सेंटर लेना है, उसको भी आप ऐसे सीधे लेके आना है। ठीक है, तो आप दोनों लाइन का अगर लोगे ना तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये अभी ये वाला पकड़ रहा है, तो आप क्या करिए, इसको थोड़ा ऑफ कर दीजिए। ये लाइन पे है इसलिए वो पकड़ रहा है, तो आप थोड़ा उसको मूव कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे सिलेक्ट किया, ऐसे करके थोड़ा इसको मूव कर लेते हैं, तो क्या वो लाइन वाला उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंटर दबाता हूँ। अब ये बीच वाला सेंटर ले लिया ऐसे। ठीक है, अब मैं इस वाला सेंटर लेता हूँ, ऐसे क्लिक किसी पे भी नहीं करना, सिर्फ ऐसे ही लेके आना है और एंटर कर देना है। अब यहाँ पे जाके और जो उसका एंड पॉइंट है वहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ लोफ्ट में। ठीक है, अब लोफ्ट में जाने से पहले एक और चीज़ बाकी रहेगी है यहाँ पे, और वो है यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं या फिर आप स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं व्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पे जो राइट व्यू है उसको मैं फ्रंट व्यू कर देता हूँ। ठीक है, तो फ्रंट पे तैयार होगा। फिर यहाँ पे मैं सर्कल या फिर कुछ ऐसा ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया। अब मैं जाता हूँ लोफ्ट में, यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया
उसके बाद ये सिलेक्ट किया। अब देख सकते हैं आप ऐसा सीधा तैयार हो गया, पर मुझे इस पाथ के अनुसार चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ पाथ। पाथ में मैं क्लिक करता हूँ। जब मैं पाथ पे क्लिक करके यहाँ पे ये वाला पाथ सिलेक्ट करूँगा तो ये देख सकते हैं आप कि एक दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है कि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए अब इसके लिए आपको एक चीज़ करनी है, ये सबको आपको सिलेक्ट करना है, सिर्फ पाथ को। उसके बाद आपको मॉडिफाई में जाके यहाँ पे कर देना है जॉइंट। जब आप जॉइंट कर दोगे तो ये पूरा पाथ सीधा हो जाएगा, एक चीज़ में आ जाएगा। अब उस जाना है लॉफ्ट में, फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर आपने इसको सिलेक्ट किया, फिर एंटर दबाया। उसके बाद जाना है पाथ में। पाथ में जाने के बाद आपको ये वाली लाइन सिलेक्ट करनी है, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है, ठीक है। आपको थोड़ा अभी अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सेल रखते, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सेल, यानी कि अगर मैं बात करूँ लॉफ्ट में, आप यहाँ पे मोड चेंज कर देते और यहाँ पे आप सकते सरफेस। सरफेस के बाद अगर आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करते, उसके बाद ये सिलेक्ट करते, उसके बाद आप एंटर दबाते, उसके बाद यहाँ पे आप पाथ में जाते। पाथ में जाने के बाद आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करते, तो आपके पास जो तैयार होता वो एक सरफेस टाइप तैयार हो जाता। देखिए, देख सकते हैं अंदर से ये खाली है, ठीक है। तो ऐसा आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप अगर बनाएंगे तो एक दिक्कत आएगी। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ये यहाँ पे मुड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये जो साइड की रेडियस या फिर मैंने जो फिलेट दी है, अगर मैं यहाँ पे फिलेट कम रखूँगा तो वो पाथ को सिलेक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये दिक्कत आप में भी आ सकती है कभी ना कभी, ये जो है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे छोटी फिलेट देता हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। रेडियस में जाता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2, उसके बाद एंटर कर देता हूँ, फिर ये वाली और ये वाली, ठीक है। फिलेट एक तैयार हो गई। अब मैं जो फिर से किया था वही मैं यहाँ पे ही करता हूँ। सॉरी, क्लिक नहीं करना था हमको। यहाँ पे रख दिया। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ फ्रंट में, तो ये वाली दिक्कत कई लोगों को आई है, ठीक है। वो तैयार नहीं होता तो वो बोलते हैं कि भाई ये सिलेक्ट ही नहीं कर रहा। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब जैसे कि यहाँ पे मैं लॉफ्ट कमांड लेता हूँ, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, तो ये तैयार हो गया। अब मैं एंटर दबाता हूँ, पाथ में जाता हूँ, उसके बाद इसको, सॉरी अभी एक बाकी रह गया ज्वाइंट करना, तो इसको पहले ज्वाइंट कर लेते हैं, ठीक है। ज्वाइंट में चला गया, हो गया। अब यहाँ पे लॉफ्ट कमांड में जाता हूँ, इस वाले को सिलेक्ट किया, इस वाले को सिलेक्ट किया, एंटर दबाया, पाथ में गया और ये वाला पाथ सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्टेड एंटिटीज आर नॉट वैलिड। अब वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फिलेट हमने ड्रॉ किया है वो छोटा ड्रॉ किया है। अब जो छोटा फिलेट होगा तो वो वहाँ पे मुड़ने के लिए ही जगह नहीं रहेगी, तो वो उसको पाथ को फॉलो ही नहीं कर पाएगा, इसलिए वो उसने नॉट वैलिड बता दिया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आप जो भी बनाए तो अच्छे से बनाए, ज़्यादा फिलेट दें ताकि वो उसको जगह मिले। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे करता हूँ, हमने जो यहाँ पे फिलेट दी थी वही फिलेट में एक बार फिर से दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने दी थी 8 की, ठीक है। ऐसा मैंने बना दिया था। इसको मैं कर लेता हूँ जॉइंट, ठीक। फिर इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ फिर से,
ऐसा कर दिया। फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्क्वायर बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फ्रंट में बना रहा हूँ, तो यहाँ पे फ्रंट सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक स्क्वायर। सॉरी, ठीक है, फ्रंट में आ गया। अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक स्क्वायर। इतना बना दिया, उसके बाद मूव करना है फिर से आपको। यहाँ पे आपको रख देना है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पॉली लाइन लेता हूँ। ठीक है, अब पॉली लाइन यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ऑर्थो में बंद कर देता हूँ। यहाँ पे ऐसे मैंने कुछ सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एक शायद दिक्कत आएगी, तो आप क्या करिए, यहाँ पे आप फ्रंट की जगह कर दीजिए राइट। ठीक है, तो अच्छे से आपका यहाँ पे बन जाएगा। अब पॉली लाइन में गया, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब ऐसा ही मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। ऐसा मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके पॉली लाइन में जाता हूँ, पॉली लाइन में कर देता हूँ उसको स्प्लाइन फिट। ठीक है, फिर नीचे वाले को भी मैं ऐसे ही सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे पॉली लाइन में जाता हूँ और कर देता हूँ स्प्लाइन फिट। तो ये यहाँ पे स्प्लाइन बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अभी ये सब कंप्लीट है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ लॉफ्ट में। लॉफ्ट में जाने के बाद सबसे पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, बाद में मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऐसा कुछ बन गया। फिर एंटर दबाता हूँ और फिर यहाँ पे जाता हूँ गाइड्स। अब गाइड्स में ये वाले के लिए दो गाइड्स है, एक ये वाला गाइड है और एक ये वाला गाइड है। ठीक है, तो देखिए अब गाइड कर्व्स आ गए, उसके बाद एंटर करके इसको ख़त्म करते हैं। अब देखना, ठीक है, तो ये जो मैंने गाइड कर्व्स बनाए थे उसके हिसाब से यहाँ पे तैयार हो गया। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट हो यहाँ पे आप लॉफ्ट कमांड की मदद से आप बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब एक लास्ट शायद ऑप्शंस में बचा है, यहाँ पे फिर से इसको करके दिखाना पड़ेगा शायद, क्योंकि एक ही बाकी रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने दूसरा सिलेक्ट किया, एंटर दबाया, यहाँ पे है सेटिंग। अब सेटिंग में क्या है, देखिए अब सेटिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको स्मूथ फिट चाहिए या फिर रोल चाहिए, तो आपको जो भी चाहिए यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो पूरा जो है यहाँ पे लॉफ्ट वो बहुत सिंपल है, इजी है, जैसा भी आपको चाहिए। आपको याद रखना है कि जहाँ पे फिलेट अगर ज़्यादा रेडियस की होगी तो दिक्कत नहीं आएगी, अगर कम रेडियस की होगी तो उसको सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिए और ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर से आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।